दोस्तों एलॉन मस्क के न्यूरालिंक ने अब तक बहुत से प्रॉमिसेस किए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रॉमिस वो टाइम पर पूरा नहीं कर पाए हैं और ज़्यादा कुछ उन्होंने दिया नहीं है अब तक अपनी इस स्टार्टअप से, इस कंपनी से, सिवाय अपनी टॉप एग्जीक्यूटिव के 2 बच्चों के। लेकिन यहीं पर एक स्टार्टअप जो कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वाला स्टार्टअप ही है, जिसको सिंक्रोन कहा जाता है, उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। इन्होंने एक 1.5 इंच का एक डिवाइस तैयार किया है जो कि पैरालाइज पेशेंट के दिमाग में लगाया जाता है और इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर 6 जुलाई को वो इम्प्लांट कर भी दिया है एक पेशेंट को, जो कि वही सेम कंडीशन के साथ में गुजर रहा था जो कि मुन्ना भाई MBBS में आनंद को थी, जो एक व्हील चेयर पर बंदा रहता है ना, 20 सालों से वो उसी व्हील चेयर पर पैरालाइज था, वो 20 सालों से। तो ऐसे बंदे को इन्होंने ये इम्प्लांट किया है जो कि काफ़ी सेफ और इफ़ेक्टिव रहा है। इसका काम बेसिकली ये होता है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, लेकिन हाँ, ये इंसान की सोच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। जिससे होता है क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब तक इन्होंने 4 जनों को ये इम्प्लांट किया है, जिससे कि वो व्हाट्सअप भी यूज़ कर पाते हैं, टेक्स्ट में बात कर लेते हैं और इसी के साथ साथ शॉपिंग भी कर लेते हैं ऑनलाइन। तो अभी तक तो इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर और पूरा कहा जाए तो US के अंदर सिर्फ एक ही इम्प्लांट किया है, लेकिन FDA ने इनको ह्यूमन ट्रायल के अप्रूवल दे दिए हैं 6 पेशेंट्स के ऊपर। और दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है एक डीप सी पूल जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये रेड सी के अंदर पाया गया है, लेकिन यहाँ पर इसकी एक खास बात है कि इसके अंदर कोई जाएगा तो वो या तो पैरालाइज हो जाएगा या फिर मर जाएगा, क्योंकि ये डेंजरसली सॉल्टी है और इसी के साथ साथ इसके अंदर सलाइन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गया हुआ है। और इस जगह को कहा जा सकता है कि ये दुनिया की, मतलब इस पृथ्वी की सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट वाली जगह है जहाँ पर कोई भी तैर नहीं सकता। मतलब कि देखो, समुद्र में वैसे तो पानी है ही, लेकिन उसके नीचे जाके भी इस तरीके के पूल मिल जाते हैं। एक पूल है द गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर, एक द मेडिटेरियन सी के अंदर और एक द रेड सी के अंदर भी अब पाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइफ सर्वाइव कर ही नहीं सकती। जो इस पूल के अंदर गई वो मर जाएगी। दोस्तों गूगल पिक्सल 6a की तारीफ आपने काफ़ी ज़्यादा सुन ली होगी। ये इंडिया के अंदर आ चुका है, लेकिन सारी ही तारीफ़ें वहाँ फीकी पड़ जाती हैं जब पैसों की बात आती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट 44,000 रुपये है। और ये इतनी ज़्यादा कॉस्ट इसीलिए है क्योंकि ये इंडिया के अंदर नहीं बना है, ये बाहर से इंपोर्ट किया गया है, तो इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगी है और उसके बाद में जब आप ख़रीदोगे तो GST भी लगेगा, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। वरना बाहर के देश में शायद ये 25-30 हज़ार के अराउंड में मिलता। दोस्तों UK के अंदर शायद अब इसी तरीके की डिलीवरी चलती है कि पार्सल फेंक के और चले जाओ। आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक महिला ने पार्सल को फेंसिस के ऊपर से पटक दिया था, जिसके अंदर PS5 था और एक फ़ैन भी था उसके अंदर। लेकिन यहीं पर एक और डिलीवरी की गई है इंग्लैंड के अंदर, जो कि फिल हॉलिंग्सवर्थ की थी और उनकी डिलीवरी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रही है। दरअसल जो डिलीवरी बॉय था उसने पैकेज हवा में उछाल दिया और उसके बाद में उसकी पिक्चर ले ली कि पैकेज डिलीवर्ड हो चुका है जिस जगह पर डिलीवर करना था, क्योंकि उस जगह पर कोई बंदा नहीं था, जिसकी वजह से इसने पार्सल हवा में फेंक दिया और उसके बाद में उसकी फ़ोटो ली कंफर्म करने के लिए कि पैकेज डिलीवर्ड कर दिया गया है, जिसके बाद में इसको अप्रूवल भी मिल गया और इसका पैकेज डिलीवर्ड हो गया। और जिस बंदे के घर में ये पहुंचा उसको भी कुछ दिक्कत नहीं हुई, उसने तो बड़ी खुशी खुशी कहा कि हाँ भाई पैकेज आ गया। ट्विटर पे उसने बाकायदा फ़ोटो भी शेयर की। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बहुत से ऐसे प्लांट सेटअप किए गए हैं जो कि कार्बन कैप्चरिंग प्लांट होते हैं। बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं और वो हवा को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से वो साफ़ हवा बाहर फेंकते हैं और उसके बाद में उसमें से कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं। अब इसी के बारे में मैंने कहा था कि इस तरीके की चीज़ें उन जगहों पर ज़्यादा लगनी चाहिए जहाँ पर इस तरीके की इंडस्ट्री है जो काफ़ी ज़्यादा धुआं करती रहती है। तो इस तरीके का तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा सिमिलर ही प्रोजेक्ट अब चालू हो चुका है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत ही जल्द चालू होगा, वो भी रेलवे ट्रैक पर। क्योंकि इस तरीके का एक इंजन तैयार किया गया है जो कि कार्बन कैप्चरिंग इंजन और कार्बन कैप्चरिंग ट्रेन के नाम से भी जाना जाएगा, जो कि वहाँ के ट्रैक्स पर चलेगी और चलते चलते ये करीबन 6000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकती है 1 साल के अंदर। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर ये मास स्केल पे सभी ट्रेनों के अंदर लगाया जाए। लेकिन इसी तरीके की चीज़ें एक कार स्टार्टअप कंपनी भी कर रही है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, लेकिन उसके बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो 20,000 किलोमीटर चलने के बाद में सिर्फ 2 किलो कार्बन को कैप्चर करती है और उसके बाद में एक फ़िल्टर होता है उसके अंदर कैप्चर हुआ होता है,
तो उसके बाद में बस उसको चेंज कर लो।